एक गोस्वामी सत साहिब जी साहिब की एक अमृत वाणी है, बड़ी प्यारी अमृत वाणी है। जिस जीव को चोट लगनी होती है शब्दों की, वो गुरु ज्ञान की चोट लग जाती है और वो अध्यात्म में उतरता है, अंदर की करनी को करने लगता है। वो जान के मतलब बिना जाने मत मानो किसी चीज़ को। अरे भाई तुम चाय भी पियो ना तो उसमें पहले ये देख लेते उसमें चाय की पत्ती पड़ेगी, चीनी पड़ेगी, और तुम परमात्मा को बिना जाने ही मानने लगे, क्या बात है। ते साहिब कहते करनी थोती जगत में करनी उत्तम सार, कह कबीर करनी भली उतरे बोझल पार। जो बोलते बोलते हैं भाई वो थोता है, बिना जाने बोलो मत, बिना जाने बोलो मत जगत में। और करनी उत्तम सार, भाई करो, पहले उसको जानो, पहले अंदर ठहराव की स्थिति में आओ, पहले निर्गुण और सगुण से पार की अवस्था को प्राप्त करो, और उस पार की अवस्था से प्राप्त होने के बाद जो सार आपको प्राप्त होता है उसमें टिक जाओ। कह कबीर करनी भली उतरे बोझल पार। टिकने के बाद भाई जो भी सार है वो प्रेम सार है। जिसने सार को पकड़ लिया उसमें टिक जाता है, वो प्रेम 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 में टिक जाता है, प्रेम स्वभाव में टिक जाता है और भवजल से पार हो जाता है। क्योंकि वो दुनिया संसार में रहने के बाद भी हमेशा उसी स्थिति में टिका रहता है, वो चेंज नहीं होता। दुनिया संसार उतराव चढ़ाव कथनी करनी इनमें उलझा रहता है, लेकिन वो अपने रास्ते से टस से मस नहीं होता और भवजल से पार हो जाता है। कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी तजय करनी करे विष से अमृत होए। कहते बोली तो ऐसी बोलते हैं, इतनी मीठी बोलते हैं कि पब्लिक इकट्ठी कर लेते हैं, इतना मीठा मंचों पर प्रचार करते माइक लगा लगा के। और करनी विष की लोए, उस रास्ते पे चलना, भाई चलना इतना आसान थोड़ा है, क्योंकि भक्ति त्याग मांगती है। आपको मन से त्याग करना पड़ेगा, आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा, आपको सत्य पकड़ना पड़ेगा, आपको विरोध छोड़ना पड़ेगा, आपको सगुण का भी विरोध छोड़ना पड़ेगा, आपको निर्गुण का भी विरोध छोड़ना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ों का, दोनों को ही बोल रही हूँ मैं। जो सगुण को मानते हैं भाई उनको समझा रही हूँ कि आपको निर्गुण का भी विरोध छोड़ना पड़ेगा और निर्गुण को सगुण का विरोध छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के पार की अवस्था है वो, जिसमें आपको सार प्राप्त होगा। तो ये जो रास्ता है ये बड़ा कठिन व रास्ता है। कोई कोई संत अपनी स्थिति में ठहर जाता है, उस प्रेम सार को ग्रहण करता है। कथनी तजय करनी करे विष से अमृत होए। कहता वो बोलना नहीं, उसको तज देता है। पहले वो जानता है और फिर मानता है, अपनी स्थिति में ठहरने के बाद विष से अमृत होए। उस त्याग में भी वो अमृत में खो जाता है। पढ़ी पढ़ी के समझाए मन नहीं धीरे, रोटी का संशय पड़ा यह कह दास कबीरा। पढ़ पढ़ के आजकल हम समझाने लगे, कोई फायदा नहीं है, पहले जानो फिर पढ़ के समझाओ। फकीर नहीं कहती अभी पढ़ कर ना समझाओ, भाई शास्त्रों का अध्ययन करो, लेकिन पहले जो गुरु नाम मिला है आपको, सूरत शब्द मिला है भाई, उसका ध्यान साधना करो और फिर बेशक समझाओ। क्योंकि अगर आप जब तक नहीं करोगे तब तक अपनी स्थिति में नहीं ठहर सकते। और जो भाई कहते हैं कि काल निरंजन, अरे भाई परमात्मा से बड़ा कौन काल निरंजन हो गया। काल निरंजन मन है, तो इस मन को अपना दास बना लो। और ये दास तब बनेगा जब आप 2 फुट का आसन लोगे और बिल्कुल इस शरीर की शुद्ध बुद्ध खो दोगे। एक स्थिति ऐसी आवेगी कि आप प्रेम अमीरस पियोगे और उस प्रेम में ही टिक जाओगे, क्योंकि प्रेम ही सार है। रोटी का संशय पड़ा है तुम्हारे मन में, तो हमेशा धन माल इकट्ठा करने का संशय पड़ा रहता है कि कैसे कमाई करे, कैसे चोट करे, कैसे झूठ बोले, कैसे छल करे, कैसे कपट करे। क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं तब तक ये सब चलता रहेगा। और संत वही है जो रहनी में रहता है, जो टिक जाता है। कथनी काची होए गई करनी करी नसार, श्रोता वक्ता मर गया मूर्ख अंत अपार। कहते कथनी तो काची होती है। जब तक आप सार को ग्रहण नहीं करते, करनी में रह के सार को ग्रहण नहीं करते नहीं उस कार्य को। अब मैं रोटी रोटी पुकारती रहूँ, खाऊं हूँ ना, तो मेरा पेट थोड़ी भरेगा। रोटी खाने से पेट भरेगा। और श्रोता वक्ता जो सुनने वाले हैं वो भी ऐसे, और जो बोलने वाले हैं वो भी ऐसे, दोनों मर चले। मूर्ख अनंत अपार, भाई दोनों ही मूर्खताई कर रहे हैं। पहले जान लो, समझ लो उसको, बाद में बोल लेना। पहले उस सार को ग्रहण कर लो। सार तो तुम्हारे पास है नहीं,
और तुम बोलना शुरू कर दी, तुम्हारे अंदर नफरत, क्रोध, द्वेष, घृणा भरी पड़ी है, अहंकार भरा पड़ा है। किसी को मत का अहंकार, किसी को पंथ का अहंकार, किसी को राम का अहंकार, किसी को कबीर का अहंकार, किसी को गुरु नानक का अहंकार। भाई तुम तो अहंकारी बने पड़े हो, अपने मत संप्रदायों के नशे में फिर रहे हो। कतनी बदली छाड़ी दे करनी सोचित लाए, नर सो जल प्यासे बिना कबू प्यास न जाए। कहते भाई ये कतनी, ये कथन और बदन दोनों ही छोड़ दो, है ना, क्योंकि संसार में दमड़ी और चमड़ी का ही खेल रह गया। बाकी तो परमात्मा तो चाहिए ही नहीं किसी को। परमात्मा चाहिए तो फिर त्यागी होना पड़ेगा, मन से त्याग ही होना पड़ेगा, मन को दास बनाना पड़ेगा। अब ये मन जो है ये तो भैया 1 सेकंड यहाँ 1 सेकंड का ये थोड़ी भक्ति भजन में टिकने देगा। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प करते हो, बिल्कुल चित ला के उस सार में खो जाते हो, तो ये मन आपका दास हो जाता है। अब आप पानी पानी करते रहोगे तो प्यास नहीं मिटेगी। प्यास मिटेगी पानी पीने से, मतलब भजन करने से, सुमरण करने से, ध्यान करने से। जो भाई बोलते हैं कि साहिब ने तो ये कहा ध्यान करता ही नहीं, करना ही नहीं। अरे भाइयों, वो स्थिति 3 लोक से ऊपर की स्थिति है। वो सगुण और निर्गुण से पार की अवस्था है। वो प्रकृति से बहुत दूर की अवस्था है। अखंड ब्रह्मांडों को क्रॉस करने के बाद की अवस्था है। वो मैं क्या कहूँ, वो समाधि की अवस्था है, जहाँ पे आपको सगुण और निर्गुण कुछ भी नहीं आपको मिलना। आप अकेले ही परमात्मा में लीन हो के और बस उसके अखंड नज़ारे देखते रहोगे, उसका कोई पार नहीं है। तो वो वाली अवस्था है, लेकिन आपको स्टार्टिंग करनी ही पड़ेगी। एक को स्वामी सत साहिब जी।